चाहे कि नौजवान जो है यहाँ आए और यहाँ का नेतृत्व करे। तो नौजवान में किसको आप देख रहे हैं? हम लोग अभी पवन सिंह की तरफ देख रहे हैं। कौन सी की तरफ देख रहे हैं? तो मोदी भक्त है ये है। अच्छा, आप मोदी भक्त हैं इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं। पवन सिंह को वोट देना चाहते हैं। तो पवन सिंह एनडीए में जाएंगे? पूरी गारंटी है, उनकी बात की गारंटी है, पवन सिंह की गारंटी है कि वो एनडीए में जाएंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दरिहट गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग चाचा लोग बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं, इनका राय लेते हैं किस मुद्दे पर किनको मतदान करना चाहते हैं। चाचा, इस लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर किनको मतदान करना चाहते हैं? 2-3 प्रत्याशी यहाँ पर ऑलरेडी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी और इंडिया गठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह महतो और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह। पवन सिंह के कहता है, कोई राजाराम जी कहता है, कोई उनको उपेंद्र कुशवाहा कहता है। एक थी तो कोई न हो सकला ना, सब कोई मने के तो अभी भरमत आदमी जन्ने। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के हम वोट चाहते हैं। और भूपेंद्र कुशवाहा एनडीए समर्थित उम्मीदवार है ना यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा। हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। आप उपेंद्र कुशवाहा के मोदी भक्त है ये है। अच्छा, आप मोदी भक्त हैं इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं। यहाँ पे एनडीए के भी है और महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं जी। जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजाराम जी, यहाँ 1914 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये तीसरे बार उनका चुनाव है। 1914 से भकपा माले से थे विगत में, अभी भी भकपा माले से गठबंधन से। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जी, जो कहीं टिकते नहीं हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2007 के बाद किसी दल के गठबंधन के साथ 5 वर्ष नहीं निभाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि केवल दल बनाते हैं, दल बिगाड़ते हैं। राजाराम जी की हम लोग का ज्वलंत मुद्दा अभी है मकराइन का रेलवे पुल 1 साल से बंद है और दोनों तरफ से धाकड़ नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किन्हीं ने भी इस किसी ने भी मुद्दे को ध्यान में नहीं लिया और उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, पता नहीं कब तक होगा। ऐसे लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे। हम लोग वैसे लोगों को जितना चाहते हैं जो कम से कम हमारे बीच तो रहे। उपेंद्र जी अभी जाते हैं तो आते नहीं, राजाराम जी जो चुनाव लड़के हारते हैं उसके बाद फिर वापस आते नहीं। तो हम लोग को विचार है कि जुआ को दिया जाए ताकि जुआ कुछ आगे के सोचे, कम से कम हम लोग को बीच तो रहेगा। और चाहे कि नौजवान जो है यहाँ आए और यहाँ का नेतृत्व करे। तो नौजवान में किसको आप देख रहे हैं? हम लोग अभी पवन सिंह की तरफ देख रहे हैं। पवन सिंह की तरफ देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हो या राजाराम महतो हो, चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, 5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, तो कि कौन सी ऐसी गारंटी है कि पवन सिंह को जनता, मान लीजिए सपोज जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोग पवन सिंह को मतदान करना चाहते हैं या उनको एक बार अपने क्षेत्र से सांसद बनाना चाहते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है यहाँ से किसी भी दल में गठबंधन में 5 साल नहीं रहे, तो ये तो तय है कि वो यहाँ भी नहीं रहेंगे। अगर उनको हम जिताते भी हैं तो ये मोदी जी के साथ रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा तरह का रहा है। और राजाराम जी का इतिहास बता दिया कि जो चुनाव लड़ने आते हैं उसके बाद यहाँ फिर आते नहीं है। तो हम लोग क्यों नए दाव आजमाएं? हो सकता है कि नया वाला अच्छा हो। हम तो दोनों को देख चुका है, 14 से हम लोग दोनों को देख रहे हैं, तो हम नया वाले को क्यों न देखिए? जब देखना ही है, हम लोग को वोटे देना है, किसी न किसी को देना है, तो नया चेहरा है, नौजवान है, पॉपुलर है, पावर स्टार कहा जाता है, हो सकता है कि इस क्षेत्र में भी अच्छा काम करे, क्योंकि किसी के भरोसे पे ही करता। उपेंद्र जी की गारंटी कौन लेगा? मोदी जी भी नहीं ले सकते हैं। और अभी आप देखा होगा 3 बार दल बनाए हैं, 3 बार दल बिगाड़े हैं, मर्ज किए, कभी हटाए, कभी कुछ किया, अभी एक चौथा दल बनाए हैं लोक मोर्चा। तो क्या भरोसा है? आदमी वोट करता है किसी पे विश्वास करके, तो विश्वास किस आधार पे करे? इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है। पहले का मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी को छोड़ के भाग भी गए, क्षेत्र में आना जाना नगण्य है। वे तो एनडीए के समर्थक रहे हैं और यहाँ भाजपा नहीं है। आप एनडीए के समर्थक रहे हैं और भाजपा नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी अगर सीट लूज करते हैं तो एनडीए को कहीं ना कहीं से नुकसान होगा? हम देंगे, हम पवन सिंह को देंगे ना। तो पवन सिंह एनडीए में जाएंगे? पूरी गारंटी है, उनकी बात की गारंटी है, पवन सिंह की गारंटी है कि वो एनडीए में जाएंगे। आपने देखा होगा विगत के 2020 के विधानसभा के चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन किए थे। बिहार में ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव किसी से लड़ सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा अगर पूर्ति हुई दिखाई देती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गारंटी नहीं। चुनाव जीतने के बाद
हमें पूरा भरोसा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और संसद के प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पवन सिंह को बोलते हैं। पवन सिंह को वोट देना चाहते हैं, तो पवन सिंह में ऐसी क्या खासियत आप लोगों को दिख रही है? ये जो बताए ना वही बात है, ये काम नहीं करता है।